नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों लेकर आ चुका हूं मैं आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट वीडियो पुरस्कार और सम्मान के पार्ट 2 की। आपको पता होगा दोस्तों, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, बहुत लोगों को वो वीडियो पसंद भी आई है। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग बाकी बचे जो पुरस्कार और सम्मान हैं उनको देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों, पूरा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारे अवार्ड से इसमें क्वेश्चन आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रैमी अवार्ड हुआ, ऑस्कर अवार्ड हुआ, फिल्म फेयर अवार्ड हुआ। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, पूरा डिटेल वीडियो होने वाली है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों आपको बता दूं, लास्ट 6 मंथ का हम लोग वीडियो के थ्रू रिवीजन कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, और इन सभी वीडियोज़ को एक प्लेलिस्ट में मैं डालते चल रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट का नाम है लास्ट 6 मंथ रिवीजन। ढूंढ लीजिएगा चैनल पर जा करके, आपको मिल जाएगी। उसमें दोस्तों जनवरी 2020 से अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं करंट अफेयर से, टॉपिक वाइज वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। सभी वीडियोज़ को देख डालिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, 62वां ग्रैमी अवार्ड्स 2020 अमेरिका के किस शहर में आयोजित हुआ। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पिछले पार्ट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस देखे थे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 21 से कंटिन्यू करेंगे, जिससे आपको पता चलता चले कि कौन सा ये पार्ट है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हम लोग देखे थे उसमें, बाकी के हम लोग इसमें देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो मैं आपसे रिकमेंड यही करूंगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, जिससे आप लोग नोट भी करते चलिए। तो चलिए आप लोग बताइए, 62वां ग्रैमी अवार्ड्स 2020 अमेरिका के किस शहर में आयोजित हुआ। तो ये दोस्तों लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित हुआ था। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड दोस्तों संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। जैसे ऑस्कर होता है फिल्म के क्षेत्र का, वैसे ही ग्रैमी अवार्ड होता है संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड। ओके, तो इसमें कुछ अवार्ड दिए गए जिनके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर चुना गया बैड गाय को। किसे? बैड गाय नाम का एक संगीत था, उसे चुना गया है। ठीक है, और उसे किसने गाया है? बिली इलिश ने गाया है। ध्यान रखिएगा, बिली इलिश ने बैड गाय को गाया है। और उसी गाने को यानी बैड गाय को ही दोस्तों सॉन्ग ऑफ द ईयर भी चुना गया है। इसको भी उन्हें नहीं गाया है, ऑब्वियस सी बात है, बिली इलिश इसके गायक हैं। ठीक है, अच्छा एक और पूछा जाता है ग्रैमी अवार्ड से कि एल्बम ऑफ द ईयर कौन पाया। तो एल्बम ऑफ द ईयर दोस्तों मिला है व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप वेयर डू वी गो। फिर से बोल दे रहा हूँ, व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप वेयर वी डू वी गो। तो इसे भी बिली इलिश ने ही गाया था और ये एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया। क्लियर? तो ये तो था ग्रैमी अवार्ड, जो कि 62वां संस्करण था और लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ। इनके बारे में हम लोग ने जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से किस अवार्ड को पर्यावरण का नोबेल कहा जाता है? फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि ये जो वीडियो होती है डेली 8:30 PM पर जो वीडियो आती है, ये क्विज मोड में वीडियो होती है और इसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ। आपको आंसर करने होते हैं, 3 से 5 सेकंड का मौका दिया जाता है। इसके बाद मैं आपको उस क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो यही तरीका होता है, डेली 8:30 PM पर आप लोग आ जाया कीजिए बिना बताए। ठीक है, डेली आ जाया कीजिए, डेली वीडियो आती है किसी न किसी स्पेशल टॉपिक पर। तो चलिए आप बताइए, पर्यावरण का नोबेल किसे कहा जाता है? पर्यावरण का नोबेल तो दोस्तों टाइलर अवार्ड, जो आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है, इसे कहा जाता है पर्यावरण का नोबेल, पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल। अब बात आती है कि इस बार के पर्यावरण का नोबेल यानी टाइलर पुरस्कार किसने जीता है। तो इस बार का टाइलर पुरस्कार दोस्तों मिला है पवन सुखदेव को और ग्रेट चेन डेली को। किसे? पवन सुखदेव और ग्रेट चेन डेली को दिया गया है टाइलर पुरस्कार या पर्यावरण का नोबेल प्राइज। अब पवन सुखदेव कौन है? तो पवन सुखदेव दोस्तों भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री हैं और अभी वर्तमान में ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में गुडविल एम्बेसडर का भी काम कर रहे हैं। चलिए, और दूसरे जो हैं ग्रेट चेन डेली, ये कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है 65वां फिल्म फेयर अवार्ड पहली बार मुंबई के बाहर किस शहर में आयोजित हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, पहली बार ये मुंबई के बाहर आयोजित हुआ है और किस शहर में आयोजित हुआ था इस बार। तो इसका आयोजन दोस्तों गुवाहाटी में किया गया। सी ऑप्शन अगर आपने लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब मुंबई के बाहर इसका आयोजन किया गया। इस बार इसका आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया था। इस बार का संस्करण था इसका 65वां फिल्म फेयर अवार्ड। अब दोस्तों ये बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा था क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे, सवाल उठे थे कि सारे के सारे अवार्ड एक ही मूवी को, एक ही पार्टिकुलर मूवी को मिल गए थे। ठीक है, किस मूवी को? गली बॉय को। मैक्सिमम अवार्ड इसे मिले गए थे, इसे 13 अवार्ड मिल गए थे। ठीक है,
तो कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। जैसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला गली बॉय को, बेस्ट एक्टर जिसे मिला रणवीर सिंह, उनको भी गली बॉय मूवी के लिए ही मिला। बेस्ट एक्ट्रेस जो चुनी गई आलिया भट्ट, उनको भी गली बॉय मूवी के लिए ही चुना गया। बेस्ट डायरेक्टर जो चुने गए जोया अख्तर, इनको भी गली बॉय मूवी के लिए चुना गया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी मैक्सिमम जो मोस्ट अवार्ड होते हैं, जो बेस्ट अवार्ड होते हैं, वो सभी फिल्म फेयर अवार्ड के चले गए थे गली बॉय को। इसी वजह से इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे। चलिए 65वां फिल्म फेयर अवार्ड जो था इस बार आयोजित हुआ गुवाहाटी में, इसे हमको ध्यान रखना है। अगला है 65वां फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस मूवी को मिला। इसी में से एक क्वेश्चन और है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस मूवी को मिला। आपको बता देना है गली बॉय, बहुत ही ईजी है, गली बॉय को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट ऑस्कर अवार्ड 2020 बेस्ट मूवी किसे चुना गया। ऑस्कर अवार्ड आपको पता होगा, इसे ही एकेडमिक अवार्ड भी कहा जाता है। तो एकेडमी अवार्ड जो है ये इस बार का 92वां संस्करण था, 92nd संस्करण था एकेडमी अवार्ड का, जिसे ऑस्कर अवार्ड हम लोग जानते हैं फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। इसमें आपको बताना है कि बेस्ट फिल्म किसे चुना गया था। तो दोस्तों जिन जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है पैरासाइट, बिल्कुल करेक्ट चुना है। पैरासाइट मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था, ऑस्कर अवार्ड इसने जीता था। ठीक है, बेस्ट एक्टर की बात की जाए तो बेस्ट एक्टर जोकिन फियोनिक्स चुने गए थे। जोकिन फियोनिक्स ये जोकर मूवी से थे। ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस की अगर बात की जाए तो बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई थी रेनी जेलवेगर। कौन? रेनी जेलवेगर। इनको जूडी गारलैंड मूवी के लिए चुना गया था। और बेस्ट डायरेक्टर जान लेते हैं हम लोग, क्योंकि जो भी मूवी होता है बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर, ये 4 चीज़ें जाननी जरूरी होती हैं। तो बेस्ट डायरेक्टर की अगर बात की जाए तो वो थे बांग जून हो। कौन? बांग जून हो, जिन्होंने पैरासाइट मूवी में डायरेक्शन किया था। अगला बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर किसे चुना गया। तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया जोकिन फिनिक्स, ये दोस्तों जोकर मूवी में एक्टिंग किए थे। ठीक है, और इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, बेस्ट एक्टर चुना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 किसने जीता। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अवार्ड जीतने वाली ये पहली हॉकी खिलाड़ी बनी थी। आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, रानी रामपाल। जिन लोगों ने डी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। रानी रामपाल दोस्तों भारतीय हॉकी टीम की ये कैप्टन है और इन्होंने जीता है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब। क्लियर है, ये अवार्ड जीतने वाली ये पहली हॉकी की खिलाड़ी बन चुकी हैं। अच्छा, इन्हें ही पद्मश्री भी इस बार मिला है। पद्मश्री का अवार्ड भी इन्हें मिला है, भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। अगला बात करते हैं बिग बॉस सीजन 13 के विजेता कौन है। दोस्तों पिछली साल एक एग्जाम हुआ था, उसमें बिग बॉस से क्वेश्चन आ गया था, बिग बॉस, और बिग बॉस से इसी वजह से क्वेश्चन लिया गया है। बिग बॉस 13 के विजेता कौन है आपको बताना है, इस सीजन के विजेता कौन थे। तो दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला थे। बी ऑप्शन आपने लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है, सिद्धार्थ शुक्ला जी थे इस बार बिग बॉस सीजन 13 के विनर। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, संजना कपूर को विशेष सम्मान किस देश के द्वारा मिला। संजना कपूर जी को अभी हाल ही में एक विशेष सम्मान दिया गया है। ये शशि कपूर की बेटी हैं, शशि कपूर पूर्व एक्टर, आपको पता होगा। संजना कपूर एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और इनको फ्रांस के द्वारा एक विशेष सम्मान दिया गया, फ्रांस के द्वारा। ठीक है, फ्रांस ने कौन सा सम्मान दिया है इनको दोस्तों, दिया है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर्स। क्या? नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर। तो संजना कपूर जो कि शशि कपूर की बेटी हैं और उनको मिला है ये अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं अगला है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायंग किस राज्य से हैं। जादव पायंग, इनका नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, ये फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। कहाँ के हैं ये आप बता दीजिए जल्दी से। तो ये हैं दोस्तों असम के हैं जादव पायंग, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। और इन्हें अभी हाल ही में एक अवार्ड मिला था स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020। तो इस पुरस्कार की वजह से ये अभी चर्चे में आए थे। कौन सा अवार्ड मिला था? स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने एक मानव निर्मित जंगल बनाया है। मानव निर्मित जंगल यानी कि एक ऐसा बड़ी स्केल में, काफ़ी बड़ी दूरी में इन्होंने एक जंगल का निर्माण किया है, फॉरेस्ट का निर्माण किया है। इस वजह से इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, अभी एक ऑफर चल रहा है, आपको बता दूं, हर हर महादेव ऑफर सिर्फ आज के लिए है। और इस ऑफर के तहत होगा ये कि जो आज लास्ट 6 मंथ की ई बुक खरीदेगा, परचेज करेगा, जिसमें दिसंबर से मई तक का करंट अफेयर दिया गया है, उसको जून मंथ का ई बुक बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। और ये सिर्फ आपको मिल रहा है 71 रेट्स में। आपको पता होगा हमारी ई बुक दोस्तों यूट्यूब की सबसे बेस्ट ई बुक मानी जाती है। फुल डिटेल में होती है ई बुक, जो लोग लेकर के पढ़ते हैं आप उन सभी लोग को पता है ई बुक के बारे में। तो ऐसी ही फुल डिटेल करंट अफेयर की ई बुक आपको पिछले 7 महीनों की ई बुक मिल जा रही है सिर्फ 71 रेट्स में। वैसे इसका प्राइस होता है 15 रेट्स, ठीक है। तो 7 मंथ की ई बुक 71 में मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों के लिए। इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए। MJT ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और उसमें जाकर के लास्ट 6 मंथ की ई बुक को परचेज कीजिए। फिर ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, वहीं पर आपको कर देना है सेंड, और वहाँ पर आपको हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा ई बुक। बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों, सिर्फ आज के लिए है। अगर आप आज नहीं खरीदते हैं तो बाद में पछताना पड़ सकता है आपको। 7 महीनों की ई बुक सिर्फ 70 रुपये में। तो जाइए परचेज कीजिए और ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर, आपको वहीं पर ई बुक भेज दी जाएगी जून मंथ वाली। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 61वां ललित कला अकादमी पुरस्कार की इनामी राशि क्या रखी गई थी। 61वां ललित कला अकादमी पुरस्कार। सबसे पहले तो आप लोग बताइए, ललित कला अकादमी पुरस्कार जो होता है ये किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। ललित कला अकादमी पुरस्कार तो ये दोस्तों कला के क्षेत्र में दिया जाता है। उत्कृष्ट योगदान जो देते हैं उनको दिया जाता है। और हमारे जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ये दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है? राष्ट्रपति भवन में ही दिया जाता है, नई दिल्ली में। इस बार का जो 61वां ललित कला अकादमी पुरस्कार था, इसकी पुरस्कार राशि थी दोस्तों 1 लाख रुपए। कितना? 1 लाख रुपए कैश प्लस एक शॉल दी जाती है प्लस एक पट्टिका दी जाती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए इस बार कितने कलाकारों को दिया गया, तो इस बार दोस्तों 15 कलाकारों को, कितने को? 15 कलाकारों को दिया गया है ललित कला अकादमी पुरस्कार, जो कि 61वां संस्करण था। किसने दिया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। अगला है, नीति आयोग ने वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2019 का आयोजन किस तिथि को किया। ये थोड़ा सा टफ आपको लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। नीति आयोग ने वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2019 का अवार्ड किस तिथि को दिया? तो दोस्तों ये दिया 8 मार्च को। अब 8 मार्च को क्यों दिया? क्योंकि इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। नीति आयोग ने ये अवार्ड दिया, वीमेंस ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2019। अब ये अवार्ड किनको किनको दिया गया? तो ये अवार्ड दोस्तों उन महिलाओं को दिया जाता है जो देश में व्यापार हुआ, उद्योग हुआ या फिर किसी अन्य माध्यमों से लोगों पर अपना छाप छोड़ जाते हैं, ठीक है, अपनी एक नई इमेज क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे महिलाओं को दिया जाता है नीति आयोग के द्वारा। इस बार का ये 4था संस्करण था। कौन सा? 4था संस्करण था। नेक्स्ट बात करते हैं, टाइम मैगजीन के अनुसार पिछले 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में कौन शामिल हैं। इन ऑप्शंस को देख करके आपको बताना है। अभी हाल ही में टाइम मैगजीन ने एक लिस्ट निकाली थी जिसमें पिछले 100 वर्षों में सबसे शक्तिशाली वीमेंस की लिस्ट थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ष से एक लेडी चुनी गई थी, ठीक है। तो उसमें कौन सी 2 लेडी, आपको हिंट दे दे रहा हूँ, 2 भारतीय लेडी को चुना गया था। 2 भारतीय महिलाओं को चुना गया था। अब आप बताइए कौन है इनमें से? तो इनमें से इंदिरा गांधी है, ठीक है। इंदिरा गांधी जी को चुना गया था और एक राजकुमारी अमृत कौर जी को चुना गया था पिछली शताब्दी की, यानी कि पिछले 100 वर्षों में सबसे शक्तिशाली महिलाओं में, ठीक है। अब बात करते हैं ये कब कब के लिए चुनी गई। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक वर्ष से एक महिला को चुना गया था, ऐसे ही इंदिरा गांधी जी जो थी इनको दोस्तों 1976 के लिए चुना गया था, ठीक है। 1976 के लिए इनको चुना गया था। और जो राजकुमारी अमृत कौर जी थी इनको 1947 के लिए चुना गया था। क्लियर? ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, सबको पता है। राजकुमारी अमृत कौर जी ये स्वतंत्रता सेनानी थी और कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली महिला बनी थी, ठीक है। साथ ही साथ 10 वर्षों तक हमारी स्वास्थ्य मंत्री भी रही थी। अगला है, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 ने बेस्ट स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 इसने बेस्ट स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है? फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए आंसर जल्दी से। तो दोस्तों इसने पीवी सिंधु को, बैडमिंटन स्टार इंडिया की पीवी सिंधु को दिया है स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। अच्छा, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे रोहित शर्मा।
और टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड पूछा जाए तब आप बताएंगे इंडियंस मेंस हॉकी टीम। भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है उसको टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। और वहीं कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया जसपाल राणा को, ठीक है। और मेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला पुलेला गोपीचंद को और इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर रानी रामपाल को। नेक्स्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन थे? अभी अभी मैंने आपको बताया रोहित शर्मा, ठीक है। इनको दोस्तों नॉमिनेट किया गया है खेल रत्न के लिए। अब देखना ये है कि इनको मिलता है कि नहीं इस बार, ठीक है। बीसीसीआई ने इनका नाम रिकमेंड किया है, याद रखना है इसको भी आपको। अगला है 2020 नारी शक्ति पुरस्कार कुल कितनी महिलाओं को मिला? 2020 का नारी शक्ति पुरस्कार ये भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दिया, हमारे महामहिम भारत के। इन्होंने दिया नारी शक्ति पुरस्कार। कब दिया? 8 मार्च को दिया। 8 मार्च को। 8 मार्च को क्यों दिया बताइए? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, इस वजह से दिया। कितनी महिलाओं को दिया? 16 महिलाओं को दिया। कितनी? 16 महिलाओं को दोस्तों नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, ठीक है, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। राष्ट्रपति जी द्वारा दोस्तों जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं वो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिए जाते हैं। अगला, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? बीबीसी इंडिया का स्पोर्ट्स वीमेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला पीटी ऊषा को। पीटी ऊषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला बीबीसी इंडिया के द्वारा। और साथ ही साथ में बीबीसी इंडिया ने स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया पीवी सिंधु को। किसे? पीवी सिंधु को दिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। अगला है भावना डेहरिया। इन्होंने किस देश की सबसे ऊंची चोटी 2228 मीटर की फतह की? भावना डेहरिया तो इन्होंने माउंट केसी उसको फतह किया है। माउंट केसी उसको जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 2228 मीटर, ठीक है। तो भावना डेहरिया जो कि भारत की हैं और ये माउंट कोसी उसको पर फतह की हैं, माउंट कोसी उसको चढ़ी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट बात करते हैं, चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चमेली देवी जैन पुरस्कार आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चमेली देवी जैन कौन थी? ये दोस्तों एक पत्रकार थी और इनकी हत्या हो गई थी। तो इन्हीं के सम्मान में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने लगा चमेली देवी जैन पुरस्कार, ठीक है। अब देखिए चमेली देवी जैन पुरस्कार कौन पाई हैं इस बार? तो दोस्तों आरफा शेरवानी और रोहिणी मोहन। किसे किसे? आरफा शेरवानी और रोहिणी मोहन, इन दोनों को दिया गया चमेली देवी जैन पुरस्कार, ठीक है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1980 में। 1980 से ये दिया जाना शुरू हुआ है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब ये जो आरफा शेरवानी है ये वायर की रिपोर्टर है। द वायर नाम का एक फेमस वेबसाइट है न्यूज़, द वायर, उसकी ये रिपोर्टर है। और रोहिणी मोहन जो है ये फ्रीलांसर है। नेक्स्ट, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबल पुरस्कार ये तो सबको पता होगा। एबल पुरस्कार ये मैथ के क्षेत्र का दोस्तों सबसे बड़ा अवार्ड होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ये सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो ज़रूर याद कर लीजिए। एबल पुरस्कार मैथ के क्षेत्र का यानी मैथमेटिक्स के क्षेत्र का, गणित के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और इसको इस बार के किसने किसने जीता है? तो इस बार दोस्तों हिलेल फुर स्टेनबर्ग को और ग्रेगरी मार्गुलिस को। किसे किसे? हिलेल फुर स्टेनबर्ग को और ग्रेगरी मार्गुलिस को। दो बार बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लो। इन दोनों को मिला एबल पुरस्कार 2020, ओके। किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसे नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको आज की करंट अफेयर में बताया था कि नॉर्वे की जो संसद है वही देती है शांति के क्षेत्र का नोबेल, शांति के क्षेत्र का, ठीक है, याद रखना उसको भी। बात करें अगर इस मैथ के क्षेत्र में एबल पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत हो रही थी दोस्तों 2002 से। सन 2002 से ये दिया जाना शुरू हुआ है। और महान गणितज्ञ थे एक नील्स हेनरिक एबल, उन्हीं की 200वीं वर्षगांठ थी 2002 में। इसी वजह से ये शुरुआत किया गया क्योंकि उनका जन्म हुआ था 1802 में, तो 200वीं वर्षगांठ थी। क्लियर बिल्कुल। तो बस दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी के कुछ अवार्ड्स को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। आगे आने वाले दिनों में और लोग जो ऑब्वियस सी बात है अवार्ड पाएंगे तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग ये जो सीरीज स्टार्ट किए हैं जनवरी 2020 से लेकर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से तैयार करते चलेंगे टॉपिक वाइज। इन सभी टॉपिक्स की आपको एक प्लेलिस्ट दी गई है, जिसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। उन प्लेलिस्ट में जाकर के आप अच्छे से सभी वीडियोस देख लीजिए। आपको करंट अफेयर बेस्ट तरीके से याद रखने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको कहा था कि आप जो लास्ट 6 मंथ वाली हमारी ई बुक है
अभी महा बचत ऑफर चल रहा है, अगर आप नहीं ऑफर का लाभ उठाए हैं जाइए जा करके ले लीजिए। उस ई बुक में करना क्या है, आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है टॉपिक वाइज। जैसे मान लीजिए आज आप लोग दिवस और थीम स्टार्ट कर दिए, एक दिन दिवस और थीम पढ़ लो अच्छे से। एक दिन दोस्तों आप लोग नियुक्तियाँ पढ़ लो और उसके बाद नियुक्तियाँ की वीडियो देख लो। नियुक्तियों की वीडियो में टेस्ट आपका सॉल्व कराया जाएगा, बहुत ही अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा। फिर आप लोग इसकी क्विज भी जाकर के सॉल्व कर सकते हो हमारे ऐप पर। एक दिन आप लोग पुरस्कार और सम्मान पढ़ लो, एक दिन ऐसे ही पुस्तकें लेखक पढ़ लो, जो भी चीज़ों पढ़ो उसके बाद आकर उसकी प्लेलिस्ट में यहाँ पर वीडियो देख लो। वीडियो में आप लोग टेस्ट दोगे, टेस्ट के थ्रू रिवीजन करोगे, बहुत ही अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि अपने आप को चेक करना है तो ऐप में जाओ और क्विज सॉल्व कर लो, ठीक है, तब तो याद होगा। इतने प्रकार से अगर आप लोग याद करोगे तो फिर 2020 का एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं मिस हो सकता है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करोगे अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो। आज सिर्फ कुछ ही घंटे शेष बाकी हैं, महाबचत ऑफर चल रहा है, जाइए ई बुक परचेज कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों चैनल को, ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपको डेली मिलते रहेंगे इस चैनल पर। और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, उनको भी शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट करके अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।